जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। तो आज की इस नई वीडियो प्रस्तुति में आप सबका स्वागत है हमारे कृष्णास टीचिंग चैनल, जिसके माध्यम से हम धार्मिक चर्चा, ग्रंथों की चर्चा और आदि आदि संत महात्माओं के वाक्यों की चर्चा भी आगे आने वाले सत्रों में किया करेंगे। पिछले वीडियो में हमने गीता जी के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक की चर्चा की थी और अंत में हमने ये निर्णय लिया था कि जो अगली हमारी वीडियो प्रस्तुति होगी वो आनंद शब्द को लेके होगी। आनंद शब्द की परिभाषा क्या है, आनंद किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो आनंद शब्द को समझने के लिए हम एक बड़े सुंदर ग्रंथ में चलेंगे जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का पहला श्लोक जो कि इस प्रकार है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत के महात्म्य के पहले श्लोक में भगवान के सुंदर रूप की चर्चा, भगवान क्या कार्य करते हैं उनकी चर्चा की गई है। तो सबसे पहले जो शब्द प्रयोग किया गया सच्चिदानंद, तो आपने सुना होगा अनेक लोगों को ये बात करते हैं जय सच्चिदानंद, लेकिन सच्चिदानंद क्या होता है इसे हम आज थोड़ा संधि करके समझने का प्रयत्न करेंगे। जो सच्चिदानंद शब्द है वो तीन अक्षरों से बना है, सत, चित और आनंद। इसका सबसे प्रथम अक्षर जो है वो सत है। सत्य कहते हैं अविनाशी को। सत्य का जो मूल अर्थ है वो अविनाशी है। सत्य वो है जो पहले भी था, मध्य में भी है और अंत में भी रहेगा, उसे सत्य की परिभाषा कहते हैं। जो कि जैसे हम यदि अपने आप की बात करें तो हम लोग सत्य नहीं हैं। आज से 10 साल पहले हमारी अवस्था कुछ और थी, आज की डेट में हमारी अवस्था कुछ और है, आने वाले समय में हमारी अवस्था कुछ और हो जाएगी। जितनी भी चीज़ें, जितना भी इस संसार में हम जो भी वस्तुएं देख रहे हैं वो वस्तु ना तो पहले थी, ना तो मध्य में है, ना तो आगे रहेगी। तो हर एक जितनी भी वस्तुएं, जितने भी हमारे इस लौकिक संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सत्य नहीं है, वो असत्य हैं। सत्य क्या है? सत्य अविनाशी परमात्मा को कहते हैं, सत्य अविनाशी ईश्वर को कहते हैं, जो कि पहले भी थे, मध्य में भी हैं और हम सबके जाने के बाद भी वही यहाँ रहेंगे, उनको हम सत्य कहते हैं। तो सत्य अविनाशी परमात्मा है जो कि इस संसार में रहते हैं, पहले भी थे, मध्य में भी हैं, अंत में भी रहेंगे। उसके बाद जो दूसरा शब्द आता है वो है चित। चित कहते हैं प्रकाश को। जिस प्रकार हमें अपने जीवन में प्रकाश चाहिए, क्योंकि हमारे नेत्रों में क्षमता उतनी तभी आ पाती है जब हम किसी प्रकाश में आते हैं। रात्रि के समय में यदि हमें किसी पुस्तक का अध्ययन करना हो या कुछ भी कार्य करना हो तो हमें प्रकाश की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे भीतर प्रकाश नहीं है, बाहरी प्रकाश के माध्यम से हम देख पाते हैं। तो चित्त कहते हैं प्रकाश को। लेकिन ईश्वर के संदर्भ में ऐसा नहीं है। ईश्वर को किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रकाशरत हैं, वो स्वयं प्रकाशवान हैं, उनका स्वरूप ही प्रकाश स्वरूप है। तो चित्त स्वरूप है भगवान का। और तीसरे शब्द में कहा गया आनंद। आनंद शब्द की परिभाषाएं तो बहुत हैं। आदि ग्रंथों में, अनेक आदि ग्रंथों में आनंद शब्द को बड़े अद्भुत तरीके से समझाने का प्रयत्न हमारे वेदव्यास जी द्वारा किया गया है। आनंद भी परमात्मा का ही अंश है। आनंद को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण हम लेंगे और उदाहरण के रूप में समझेंगे। कुछ लोग आनंद कहते हैं बहुत महंगी गाड़ी में बैठने को आनंद कहते हैं, बहुत सुंदर घर में रहने को आनंद कहते हैं, 200 करोड़ का टर्नओवर करने को आनंद कहते हैं, मखमल के गद्दे पे, डनलप के गद्दे पे एसी कमरा में सोने को आनंद समझते हैं। कईयों को गुलाब जामुन खा के बहुत आनंद आता है, कईयों को मीठी वस्तु कुछ और पा के बहुत आनंद आता है। लेकिन यदि हम मूलतः देखें तो ये सब आनंद नहीं है, ये तो सब सुख हैं। आप देखिए, हम यदि एक छोटा सा उदाहरण लें तो हमें गुलाब जामुन बहुत प्रिय लगते हैं। तो प्रिय लगते हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं? बोले एक गुलाब जामुन आ गया तो हमने खा लिया, हमें बहुत सुख मिला, तो हमारे पास एक और ला के दे दिया कि एक और खाइए, तो हमने एक और खा लिया, फिर एक और ला के दे दिया, फिर एक और खा लिया। अब आप उसको आगे देखिए, जैसे जैसे हम वो गुलाब जामुन पाते जाएंगे, जैसे जैसे वो जो वस्तु हमें प्रिय लगती है उसको हम पाते जाएंगे, वैसे वैसे उसके प्रति जो हमारा सुख होगा वो समाप्ति की ओर चलता जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जिसमें हम कहेंगे नहीं, अब हम और नहीं ले सकते, अब ये सुख हमें प्रिय नहीं लग रहा, तो वो सुख समाप्त हो गया। अब वो सुख कहाँ गया? अभी तो हमें बहुत प्रिय लग रहे थे, जब एक नंबर में हमने खाया तो हमें बहुत प्रिय लगा। तो धीरे धीरे जैसे हम खाते गए तो हमें वो वही वस्तु जो हमें पहले प्रिय लग रही थी
अब हमें उसे देखने की भी इच्छा नहीं हो रही, तो ये सुख है। इसीलिए इसको सुख कहते हैं, आनंद नहीं कहते। क्योंकि आनंद तो जीवन में जब आ जाता है तो वो बढ़ेगा, वो घटेगा नहीं। आनंद हमारे जीवन में यदि आज कुछ मात्रा में है तो हम अपने पथ पे पथिक रहे तो वो आनंद बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते वो हमें परमात्म स्वरूप का परमात्मा स्वरूप को पहचानने के लिए हमारी अनुभूति कराएगा। तो आनंद वो चीज़ होगी। सतचित आनंद से मिल के शब्द बना है सच्चिदानंद। तो भगवान के रूप का वर्णन कैसे किया गया? सच्चिदानंद प्रभु को कहा गया। अब भगवान करते क्या हैं? बोले भगवान करते क्या हैं, तो फिर कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब एक ही शब्द को फिर से हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्वोत्पत्त्यादि का अर्थ क्या हो गया? विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं, विश्व का लय कर देते हैं, अर्थात उसका संहार कर देते हैं। तो ईश्वर के द्वारा हमें बनाया गया, ईश्वर के द्वारा हमारा पालन हो रहा है, और ईश्वर के द्वारा ही एक दिन हमारा संहार हो जाएगा। तो ईश्वर क्या करते हैं? बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अगली लाइन में क्या बोला गया? तापत्रय विनाशाय। तापत्रय विनाशाय। अब तापत्रय आ गया। तापत्रय विनाशाय का अर्थ क्या होगा? देखो, हमारे जीवन में 3 प्रकार के ताप होते हैं और 3 ही प्रकार के पाप होते हैं। 3 ताप को हम किस प्रकार कहेंगे? तो 3 ताप कौन कौन से होते हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज काहू ना व्यापा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं ये रामचरितमानस में। 3 प्रकार के ताप होते हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक ताप, क्योंकि शब्द से ही पता चल रहा है, दैहिक ताप जो हमारे देह से जुड़े हैं वो दैहिक ताप है। जैसे हमें आज हमारे शरीर में कष्ट हो गया, हमें आज बुखार हो गया, हमें कोई किसी रोग ने पकड़ लिया, हमें कहीं चोट आ गई, तो ये सब दैहिक ताप है। इसके बाद आते हैं आदि भौतिक ताप, जो हमारे भौतिक जगत के ताप हैं। हमारे किसी विवाह में हमें जाना है, हम नहीं पहुंच पाए, वहाँ हमारी थोड़ी सी किसी से मतभेद हो गया। आज हमने किसी के घर में भोजन किया, कल हमें उनको भोजन पवाना है, उनकी व्यवस्था करनी है। ये सब जितने भी कार्य हम करते हैं ये आदि भौतिक ताप की श्रेणी में आते हैं। और इसके बाद आता है आदि दैविक ताप, जिस ताप को भी हम अपनी तरफ से, हमारे भीतर इतनी शक्ति नहीं कि हम उस आदि दैविक ताप को रोक सकें। जैसे अभी हमारे कुछ दिन पहले उत्तराखंड की भूमि पे एक आदिदैविक ताप हो गया, बहुत भारी घटना हो गई जिसमें कुछ तबाही हो गई। हमारे जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ क्षेत्र में ऐसी घटना हो गई। तो ये सब आदि दैविक ताप हैं, क्योंकि इनको रोकना हमारी प्रयास में नहीं आ सकता। तो ये आदि दैविक ताप हैं, और इन्हीं से उत्पन्न होते हैं 3 प्रकार के पाप। कौन कौन से? मनसा, जो हम मन से सोचते हैं, वाचा, जो हम वाणी से बोलते हैं, कर्मणा, जो हम अपने कर्म में करते हैं। मनसा, वाचा, कर्मणा 3 प्रकार के पाप हम अपनी जीवन में करते हैं। मनसा पाप, हमने मन से किसी के विषय में गलत सोचा कि देखिए ये तो हमारा मित्र था, कल तक तो इसको नौकरी नहीं मिल रही थी, तो आज ये 1 महीने में 1 लाख रुपया ले रहा है, 2 लाख ले रहा है, कल तक तो ये स्कूटर में चलता था, आज तो मर्सिडीज़ में चल रहा है। भगवान करे इसकी नौकरी चली जाए, भगवान करे इसको चोट आ जाए, भगवान करे इसका थोड़ा सा ऐसा हो जाए। तो ये सब जो हम मन से सोचते हैं ये मनसा पाप हैं, ये भी पाप की श्रेणी में आता है। वाचा पाप, जो हम वाणी से किसी को बुरा भला कहते हैं, वाणी से किसी को दुर्वचन कहते हैं, तो वो वाचा पाप है। और कर्मणा पाप तो व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। कर्मणा पाप तो सबको पता है कि कौन कौन हम किस किस तरह के पाप इस संसार में करते हैं, तो वो सब कर्मणा पाप की श्रेणी में आते हैं। तो 3 प्रकार के ताप और 3 प्रकार के पापों से जो हमें बचाते हैं, ऐसे ईश्वर को, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बड़े सुंदर शब्दों में वेदव्यास जी स्तुति कर रहे हैं, भगवान की, ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बड़ा अद्भुत श्लोक, श्रीमद् भागवत के महात्म्य का प्रथम श्लोक, जिसकी हमने व्याख्या आज समझने का प्रयत्न किया। मैं ये उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया होगा सतचित और आनंद का क्या, आनंद किसका स्वरूप है और हमें जीवन में आनंद किस प्रकार पाना है। आगे आने वाली वीडियोस के माध्यम से हम ये भी जानेंगे कि आनंद हमारे जीवन में कैसे आ सकता है, कैसे हम आनंद रत हो सकते हैं, आनंद की ओर जा सकते हैं। आने वाले जो हमारे आगे की वीडियोस होंगी उसमें हम आनंद के विषय में चर्चा करेंगे। अभी हमने पापों के बारे में चर्चा की, तो इनके बारे में भी हम थोड़ा और अधिक समझने का प्रयत्न करेंगे कि इन पापों से कैसे बचा जाए, कौन सा पाप से कैसे बचा जाए।
तो ये चर्चा हम आगे आने वाले सत्र में करेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ जो भी हम वीडियोस बना रहे हैं, जो भी हम कंटेंट बना रहे हैं, आपको ठीक लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। यदि आप इसमें कुछ हमें सुझाव देना चाहते हैं, कुछ संशोधन आप कराना चाहते हैं, आप कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी प्रकार आपको वीडियोस जो हैं वो उपलब्ध होती रहें। ईश्वर से हम सबके सुख की और सबके अच्छा जीवन व्यतीत होने की मंगल कामना करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।